25 में क्या कहा भाई इसने, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। सवाल भाई आपका CGL 2022 का है। सबसे पहले 50% की फ्रैक्शन कितनी बढ़ेगी, 1/2। तो भाई अगर उसकी संख्या पहले 2 होती तो इसमें एक की कमी आएगी, तो भाई कितना हो गया, 1। 2 पे 1 की कमी भाई 1। ठीक, ये होगा पहले साल, ये होगा दूसरा साल, ये होगा तीसरा साल। तो भाई उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 50% की वृद्धि, तो 2 तो भाई 3 हो गए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या आया, उसके बाद 100% की वृद्धि, तो भाई एक तो दो हो गए। तो भाई यहाँ तो बन गया 4, यहाँ बनेगा भाई 6। तो 4 पे 2 की वृद्धि आएगी भाई, यहाँ मल्टीप्लाई 100, तो इस 4 से चली जाएगा क्या एक बारी में, 25 बारी में। तो आपका आंसर आएगा 50% का लाभ। भाई आपका ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर बी। तो चलिए सवाल नंबर देखते हैं 126। सवाल नंबर 126 में क्या दिया, पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण 5% की कमी आई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण अगले वर्ष इसमें फिर से 5% की कमी आती है और तीसरे वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,57,625 थी। पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। भाई सवाल आया आपका CGL 2022 में। तो भाई देखो बेसिक से करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बेसिक से कर सकते हो। भाई देखो सबसे बड़ी बात यह भाई 5% की प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी, 1/20। ठीक, तो भाई ये तो होगा पहला साल, ये दूसरा हो गया, ये हो गया भाई तीसरा साल। ठीक भाई, इस पहले साल में सब 20 थी, इस पहले साल में जनसंख्या 20 थी, तो भाई इस पर 1 की कमी आएगी, तो ये होगा भाई 19। ठीक है, तो भाई यही विधि दूसरे साल में भी, जो 20 तो 19 हो गया भाई। अब तीसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में 5% की वृद्धि होगी, तो भाई 20 तक 21 हो गया। भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो भाई तो आ जाएगा 8,000। ठीक है, और जो आओगे यहाँ से भाई 361, 21, यहाँ 2, यहाँ 2, 722, 1, 8, 5, जाएगा भाई 75,000, 7,581। तो भाई अगर तीसरे वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या होगी, यह होगी भाई 9,47,625। ठीक, यश तक कितनी ज़्यादा, यश तो भाई 125 ज़्यादा है। तो भाई सवाल में क्या पूछा है कि पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो इसकी 125 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 25, तो ये बनेगा भाई यहाँ से 10 लाख। आपका ऑप्शन नंबर भाई डी सही है। तो भाई ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 127। सवाल नंबर 127 में क्या कहा भाई इसने, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी आती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई DPAWO
2022। तो भाई चलो बनाते सवाल भी अभी। भाई देखो, और सिंपल सा सवाल देखो भाई, तुम भाई 17,000 या 500 इस सारी जनसंख्या। भाई जो पहला साल है उसमें 12% ही कमी आएगी, तो भाई कितना बन जाएगा? 88। 100 में 88 की कमी, ठीक है। भाई दूसरे साल में वृद्धि होगी 8 की, तो 108/100। यहाँ से भाई मान निकाल लो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 था 7 बार, 25 था 4 बार, अब 4 था 22 बार। तो भाई बाद में आ रही 0, 8, 16, 56। तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है सवाल नंबर 27 का 16,632। आंसर ऑप्शन नंबर भाई सी। तो ठीक है भाई, चलो 100 नंबर देखते हैं। 128, 128। भाई जो सवाल हमारा लास्ट रहने वाला है, हम इस सवाल का सॉल्यूशन करके क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। जो सवाल आया है भाई MTS 2021 में, सवाल में क्या दिया है? किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 है। इसकी कीमत में प्रतिवर्ष 25% की दर से अवमूल्यन होता है, ठीक है। 2 वर्ष पहले इसकी कीमत कितनी थी? तो भाई इस अवमूल्यन का मतलब है कि घटता है, ठीक है भाई, यह हो घटती है। तो भाई इस 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 25% की फ्रैक्शन बनेगी आपकी 1/4। तो भाई ये होगा पहला साल, ये होगा दूसरा साल, ठीक है। तो भाई अगर इसकी कीमत पहले साल में 4 है, तो भाई इसमें 1 की कमी आ जाएगी, तो 3 हो जाएगा। तो भाई यही चीज़ 2 बार हुई, यानी 2 वर्ष पहले, तो 4 तो 3। तो भाई यहाँ 16 बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा 9। भाई इस 9 की वैल्यू आप इसे ऐसे देख लो, 5,40,000। यहाँ से देखिए 9 की वैल्यू, यहाँ से निकालने भाई 16 की। तो भाई ये जाएगा यहाँ पर 60 बार, यानी कि 60,000 बार। और भाई यहाँ बढ़ेगा 16 चक्की 96। तो भाई आंसर आ जाएगा हमारा 9,60,000। हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर विराम लेंगे। तो भाई जय हिंद,